एक्टर के लिए कहानी सबसे जरूरी होती है। बात डेब्यू फिल्म की हो तो अच्छी कहानी आधी नैया पार लगा देती है। हिंदी के दर्शक भावुक होते हैं और नए एक्टर की कमियां नजरअंदाज कर देते हैं। डेब्यू एक्टर स्टार पुत्र हैं तो भावनाएं कुछ तीव्र होती हैं। मगर सुनील शेट्टी के बेटे आहान की डेब्यू फिल्म तड़प में एक्टर की नाव डुबाने का काम कहानी करती है। निर्माता साजिद नाडियाडवाला की फिल्म में राइटर रजत अरोरा और साथ ही डायरेक्टर मिलन लूथरिया हीरो से शुरुआत तो हीरोपंती के अंदाज में कराते हैं, लेकिन फिर शराब की बोतल पकड़ाकर उसे कबीर सिंह के रास्ते पर डाल देते हैं। इसके बाद क्या करें? लेखक निर्देशक को रास्ता नहीं सूझता तो वो हीरो उसके हाल पर पिटता हुआ छोड़ देते हैं। यहीं पर आहान शेट्टी की हीरो बनने के लिए कई बरसों की मेहनत बेकार हो जाती है। नए एक्टर को नई कहानी चाहिए, नई सोच चाहिए। अव्वल तो बॉलीवुड में इसका अकाल है। फिर बात वंशवाद की हो तो मीलों गहरे खुदाई करने के बाद भी ताजा आइडिया की धारा नहीं फूटती। रोमांस और एक्शन भर से इन्हें बॉक्स ऑफिस सेट लगता है। आहान शेट्टी की लॉन्चिंग रोमांस एक्शन वाली सुपरहिट तेलुगु फिल्म RX 100 जो कि 2018 में आई थी, उसके रीमेक से उन्होंने शुरुआत की है। आश्चर्य की बात तो यह है कि एक्टर हिंदी के सितारे बनना चाहते हैं और अन्य भाषा की रीमेक का सहारा लेते हैं। खैर, नेता, विधायक, सांसद, CM की बेटियों से प्यार करने और पीटने वाले जाने कितने हीरो हिंदी फिल्मों ने देखे हैं। यहाँ भी अनाथ हीरो यानी कि आहान शेट्टी को स्थानीय विधायक की बेटी से प्यार हो जाता है। लंदन रिटर्न हीरोइन जिनका कैरेक्टर निभाया है तारा सुतारिया ने, वो भी हीरो से प्यार में पड़ जाती हैं। दो दिल दो जिस्म एक हो जाते हैं, तब पिता खलनायक बनते हैं। दर्शक देखते हैं कि पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की अचानक गऊ बनकर घर वालों की मर्जी से शादी करने को राजी हो जाती है। इधर हीरो नेता के गुड्डों से पिटता है, उधर दुल्हन के गले में मंगलसूत्र पड़ जाता है। फिर 3 साल बीतते हैं और कहानी करवट ले लेती है। अचानक आप पाते हैं कि कहानी के हर किरदार का कैरेक्टर ढीला हो गया है। सबके नटबोल्ट हिलते हैं और अंदर से दूसरा इंसान निकल आता है। बात प्यार में हीरो के बलिदान तक पहुंच जाती है। वो डायलॉग मारता है, हमारी कहानी पूरी नहीं हुई तो क्या, मशहूर बहुत होगी, मैं नजर नहीं आऊंगा, तुम छुप नहीं पाओगी। तड़प प्यार की तड़प दिखाती है लेकिन आश्वस्त नहीं करती। सीनियर स्कूलों कॉलेजों के फौसला ग्रुप आप जानते ही होंगे। फ्रस्ट्रेटेड वन साइडर्स लवर्स एसोसिएशन नए जमाने के एक तरफा प्यार वाले आशिक की तरह हीरो मचलता है। यहाँ हीरोइन के कैरेक्टर में बड़ा ट्विस्ट आ जाता है जो लेखक निर्देशक स्थापित करने में 100% नाकाम रहते हैं। यहीं पर फिल्म फेल हो जाती है जिसका खामियाजा आहान शेट्टी को भुगतना पड़ा। लव स्टोरी में नायिका के यू टर्न पर आहान के लिए कोई सहानुभूति पैदा नहीं होती, वो इसीलिए क्योंकि हीरो का किरदार फिल्म में मजबूती से नहीं उभर पाता, सिवाय इसके कि वो चुन चुन कर लोगों को पीटता है। इसके अलावा और कुछ नहीं देखने को मिलता। साथ ही सोशल कनेक्ट नहीं है इस मूवी में। अपनी पीढ़ी से उसका जुड़ाव किसी सीन में नजर नहीं आता। उसका जिंदगी के छोटे से दायरे में एक डैडी है, उसकी जिंदगी के छोटे से दायरे में एक डैडी है और दूसरा उसका दोस्त है। आहान शेट्टी बीते कुछ वर्षों में लॉन्च हुए स्टार पुत्रों में कहीं बेहतर हैं। अभिनय और लुक्स दोनों में संभावना जगाते हैं। अगर उन्हें लंबी पारी खेलनी है तो नई शुरुआत भी करनी पड़ेगी। फिर चाहे पिता की तरह एक्शन हीरो बनना हो या फिर रोमांटिक हीरो बनना पड़े, उन्हें अपनी जनरेशन का सिनेमा समझना पड़ेगा। मुंबई लंदन से बाहर की वो दुनिया देखनी और समझनी पड़ेगी जहां पर चीजें धरातल पर होती हैं, जहां सिनेमा के दर्शक रहते हैं। बाकी बात अगर फॉर्मूले की जाए तो बासी फॉर्मूलों की फिल्में बनाने वाले निर्देशकों से उन्हें दूर रहना पड़ेगा। ऐसी कहानियों को इनकार करना पड़ेगा जो दूसरी हीरोपंती या फिर दूसरे कबीर सिंह हो। तड़प को उसकी कहानी, स्क्रिप्ट और किरदार कमजोर बनाते हैं। निर्देशक ने ऐसे सीन रचे हैं जो सिनेमाई जादू जगाने में नाकाम रहते हैं पूरी तरीके से। डायरेक्टर ने एक्शन के नाम पर चाकू, छुरे, खुकरी, चेन, बल्लियां, डंडे, सरिये, खिड़कियां, लकड़ियां, ट्यूबलाइट, टायर, कांच का इस्तेमाल करके खूब खून बहाया है, लेकिन उसके बावजूद तड़प दिल तक नहीं पहुंचती। तड़प का पहला हिस्सा कुछ ठीक है, लेकिन दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए आपको हिम्मत जुटानी पड़ेगी। तारा सुतारिया और आहान शेट्टी का रोमांस चिंगारी नहीं पैदा करता, केमिस्ट्री नहीं दिखती। फूलों से सजे नकली पुल पर दोनों रोमांस करते हैं। पूर्णमासी की रात को देखने को हमें ये मिलता है। और क्या मिलन लुथरिया ने संजय लीला भंसाली की सावरिया के दृश्य से प्रेरणा ली है? हमारे मन में ये भी सवाल उठता है। तारा ने जिस किरदार को चुना है उसके लिए साहस चाहिए। उन्होंने अपना काम दिए गए निर्देशों के हिसाब से ठीक ठाक किया है।
निश्चित ही तड़प का इंतजार आहान शेट्टी के लिए था, लेकिन लेखक निर्देशक ने उनकी पार्टी फिलहाल खराब कर दी है। तो इंतजार इस बात का रहेगा कि अब आहान शेट्टी किस और मूवी में, किस और किरदार में नजर आते हैं, और अगर उन्हें लंबी पारी खेलनी है तो निश्चित तौर पर उन्हें अपने लिए एक बेहतर स्क्रिप्ट जरूर चुननी होगी। बाकी इसी तरीके के और रिव्यूज के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और बिल्कुल बेल आइकॉन जरूर दबाएं।